जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों की डिमांड पर आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूं करंट अफेयर्स के एक और ट्रेंडिंग टॉपिक को। टॉपिक का नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये करंट अफेयर्स का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डन मान के चलना इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने डेला नामक दुनिया का पहला एआई मंत्री नियुक्त किया है? तो दोस्तों, दुनिया का पहला एआई मंत्री ये अल्बानिया देश ने नियुक्त किया है। इस एआई मंत्री का नाम है डेला। और डिटेल से हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सितंबर 2025 को अल्बानिया देश ने इतिहास रचते हुए दुनिया की पहली एआई निर्मित मंत्री की नियुक्ति की है और इस एआई निर्मित मंत्री को नाम दिया गया है डेला। और अल्बानिया के जो प्रधानमंत्री हैं एडी रामा, इनने इस एआई निर्मित मंत्री को अपने मंत्रिमंडल में भी शामिल कर लिया है और इस एआई निर्मित मंत्री को एक मंत्रालय भी दे दिया गया है, सार्वजनिक खरीद मंत्रालय। ठीक है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों, इंडिया का जो फर्स्ट थिंकिंग सैटेलाइट है ये लॉन्च किया जाएगा टेक मी टू स्पेस कंपनी के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह यानी कि थिंकिंग सैटेलाइट, यह एक एआई आधारित उपग्रह है जो न केवल डेटा को एकत्र करेगा बल्कि अंतरिक्ष में ही उस डेटा का विश्लेषण भी करेगा। ये जो उपग्रह है ये हैदराबाद स्टार्टअप टेक मी टू स्पेस के द्वारा विकसित किया जा रहा है और टेक मी टू स्पेस ने अपने एआई इन्फ्रेंस मॉडल के माध्यम से इस उपग्रह को डिज़ाइन किया है जो इसे पारंपरिक उपग्रहों से अलग बनाता है। ये जो उपग्रह है ये अंतरिक्ष में डेटा प्रोसेसिंग और विश्लेषण की क्षमता रखता है जिसे सोचने वाला उपग्रह कहा जा रहा है। और दोस्तों देखो, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। हाल ही में स्पेस किट्स इंडिया द्वारा विकसित भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट कौन सा है? भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट दोस्तों, इसको नाम दिया गया है वायुपुत्र। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल से डिस्कस करें। देखो, चेन्नई स्थित है स्पेस किट्स इंडिया और इसने भारत का पहला इलेक्ट्रिक पावर्ड रॉकेट विकसित किया है और इस रॉकेट को नाम दिया गया है वायुपुत्र। इस रॉकेट की क्या खासियत होगी भाई? तो ये रॉकेट पारंपरिक ठोस ईंधन यानी कि सॉलिड फ्यूल से नहीं चलेगा, इसकी बजाय विद्युत ऊर्जा से संचालित होगा। इससे क्या होगा? शून्य उत्सर्जन यानी कि जीरो इमिशन होगा। फिर बताओ, हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना? तो इंडिया फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट स्टेट जो है ये बन गया है केरला। ठीक है, अगस्त 2025 में केरला जो है ये भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बना है और इस उपलब्धि की घोषणा केरला के जो सीएम है पिनाराई विजयन इनने करी है और केरला ने ये उपलब्धि डिजी केरल परियोजना के अंतर्गत हासिल करी है। ठीक है, इसके अलावा स्टेटिक के कुछ और फैक्ट हैं, ठीक है, जो कि करंट से ही रिलेटेड हैं, तो आप चाहें तो इनको भी एक बार पढ़ सकते हैं। फिर इसी क्रम में एक क्वेश्चन बनेगा, दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पर लॉन्च किया गया? दुनिया का पहला डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है और ये लॉन्च की गई है नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। और इस विश्वविद्यालय को आदि संस्कृति विश्वविद्यालय नाम दिया गया है। उद्देश्य क्या है? तो जो आदिवासी छात्र और युवा हैं इनको डिजिटल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और हायर एजुकेशन तक पहुंच प्रदान करना। फिर दोस्तों, इसी क्रम में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। बच्चे कमेंट कर रहे हैं, जैसे कल इतने सारे कमेंट आए थे कि सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। देखिए दोस्तों, सारे टॉपिक आप, मुझे पता है कि एग्ज़ाम आपके शुरू हो गए हैं तो सारे टॉपिक इतने जल्दी कवर करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए जो करंट अफेयर्स के ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो सभी टॉपिक हमने अपनी ई बुक में मर्ज कर दिए हैं। ठीक है, तो 45 से ज़्यादा टॉपिक हैं और इसी ई बुक में मंथली करंट अफेयर्स भी है, तो इस ई बुक को आप परचेस कर लेना। ठीक है, तो आपको
जो भी टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है उसको ज़्यादा पढ़ लेना, बाकी थोड़ा थोड़ा सब कुछ रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो कम टाइम में और अच्छे से तैयारी करना है तो आप हमारी ई बुक को परचेस कर लेना। दूसरी हमारी ई बुक है स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक, और तीसरी हमारी ई बुक है साइंस की रामबाण ई बुक। इन तीनों ई बुक यदि आप एक साथ परचेस करते हैं तो हमने एक ऑफर निकाल दिया है, मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस QR कोड पर। जैसे ही आपका पेमेंट डन हो जाता है आप हमें स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए। स्क्रीनशॉट मिलने के 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों बेस्ट ई बुक आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दूंगा। तो एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए इन तीनों ई बुक को आप ज़रूर परचेस कर लेना। फिर बताओ, भारत का दूसरा सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन किस राज्य के कुलशेखरपट्टिनम यानी कि तूतीकोरन में दिसंबर 2026 तक तैयार होने की उम्मीद है? तो भारत का दूसरा सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन ये किस राज्य में तैयार होगा? तमिलनाडु के तूतीकोरन में, ठीक है। और भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन सभी को पता होगा, क्या नाम है? सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अभी तक एकमात्र है, लेकिन दूसरा भी तैयार हो रहा है, ठीक है। फिर बताओ, सेमिकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने PM मोदी को कौन सा माइक्रो प्रोसेसर चिप सौंपा जिसे भारत का पहला मेड इन इंडिया प्रोसेसर कहा जा रहा है? तो भारत का पहला मेड इन इंडिया प्रोसेसर ये विक्रम 3201 है। इसको 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 को भारतीय अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप गैलेक्स आई ने किस नाम से विश्व के पहले मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह के प्रक्षेपण की घोषणा करी है? तो विश्व का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह इसकी घोषणा हुई है, और इसको क्या नाम दिया गया है? मिशन दृष्टि। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम और डिटेल से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अक्टूबर 2025 को भारतीय अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप है गैलेक्स आई, और इसने वर्ष 2026 की शुरुआत में मिशन दृष्टि नामक उपग्रह के प्रक्षेपण की घोषणा करी है। ये जो उपग्रह है ये विश्व का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह है, और इस मिशन के तहत अगले 4 वर्षों में 8 से 10 उपग्रहों के समूह की स्थापना की जाएगी। ये 160 किलोग्राम वजन वाला भारत का सबसे बड़ा निजी तौर पर विकसित उपग्रह है, और ये जो उपग्रह है ये SAR और हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल पेलोड दोनों को साथ ले जाने में सक्षम है, और इसका उपयोग क्यों किया जाएगा? सीमा निगरानी, आपदा प्रबंधन, रक्षा और अवसंरचना की निगरानी करना। बताइए दोस्तों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों A राजराजन जो हैं इसके नए डायरेक्टर बन गए हैं। अच्छा, हम बात करें विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना 1962 में हुई थी। हेडक्वार्टर है केरला के तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन AI ने 2025 में भारत में कहां पर अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा करी है? तो ओपन AI का भारत में पहला कार्यालय ये राजधानी नई दिल्ली में खोला जाएगा, ठीक है। अच्छा, ओपन AI की बात करें तो इसके CEO पूछे जाएंगे, क्या नाम है? तो सैम अल्टमैन इसके CEO हैं। फिर बताओ, टेक कंपनी है एप्पल, एप्पल के नए COO का नाम बताएं जो कि भारतीय मूल के हैं। तो एप्पल के जो नए CEO बने हैं वो भारतीय मूल के हैं, इनका नाम है सबीह खान। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी व्यक्ति को गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद अधिकारी नियुक्त किया गया? गूगल क्लाउड के मुख्य उत्पाद अधिकारी जो हैं ये कार्तिक नारायण बनाए गए हैं। बताओ, सूर्य के अध्ययन के लिए सूर्या AI को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विकसित किया है? तो जो सूर्या AI विकसित किया गया है ये सूर्य को स्टडी करने के लिए विकसित किया गया, और अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका की नासा के द्वारा इसको विकसित किया गया है। बताइए, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर वाली क्रूज मिसाइल 9M730 वोरेवेस्टनिक के सफल परीक्षण की घोषणा करी है? तो इसकी घोषणा करी है रसिया देश ने। बताओ,
हाल ही में कहाँ पर भारत के पहले सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का उद्घाटन किया गया? तो भारत के पहले सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का उद्घाटन ये हैदराबाद में किया गया है। बताइए, भारत ने गूगल मैप्स को टक्कर देने के लिए कौन सा स्वदेशी नेविगेशन ऐप लॉन्च किया है? तो जो गूगल मैप है अमेरिका का, इसी प्रकार से भारत चाहता है कि हम भी अपना स्वदेशी नेविगेशन ऐप बनाएं। ठीक है, मतलब बन गया है और इसको लॉन्च भी कर दिया गया है। इसका नाम है मेपल्स। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बताओ, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला कितने दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद 15 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर लौटे? तो शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में कितने दिन रहे? 20 दिन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर बताओ, अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे व्यक्ति शुभांशु शुक्ला बन गए हैं। अब शुभांशु शुक्ला से जुड़े फैक्ट महत्वपूर्ण हैं, याद रखो। अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं शुभांशु शुक्ला। ठीक है, राकेश शर्मा के अंतरिक्ष में पहुंचने के 41 वर्ष बाद शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष पहुंचे हैं और वो जून 2025 को नासा द्वारा लॉन्च एक्सियम 4 मिशन के तहत अपने 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरिक्ष में पहुंचे और वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रिसर्च का काम करने पहुंचे। इसके लिए फॉल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया और इस मिशन में जो उनके 3 और साथी थे उनके नाम आप जान लो। एक थे इनका नाम है दोस्तों स्लावोज उजनास्की, ये कहाँ के हैं? पोलैंड के हैं। ठीक है, दूसरी की हम बात करें तो पैगी विट्सन है, ये कहाँ की हैं? यूएसए की हैं। और तीसरे हैं टेबोर कापू, ये कहाँ के हैं? हंगरी के। और चौथे अपने देश के हैं शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसी क्रम में, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कदम रखने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इनका नाम है शुभांशु शुक्ला। बताइए, स्पेस टेक्नोलॉजी यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को किस राज्य सरकार ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर एक नई छात्रवृत्ति की घोषणा करी? तो देखो, शुभांशु शुक्ला ने अपना नाम बनाया, ठीक है, अच्छा काम किया, इसलिए यूपी सरकार ने इनके नाम पर अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर एक नई छात्रवृत्ति की घोषणा करी है। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स का नाम बताओ जो 8 दिन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई थीं, लेकिन पृथ्वी पर लौटने के लिए 9 महीने का समय लग गया। तो इनका नाम है सुनीता विलियम्स। हम डिटेल की बात करें, भारतीय मूल की हैं और ये अमेरिकी एस्ट्रोनॉट हैं सुनीता विलियम्स, और ये अमेरिकी बुच बिलमोर, मतलब 2 जने गए थे, एक सुनीता विलियम और अमेरिकी बुच बिलमोर। ठीक है, नासा के 8 दिन के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर ये 5 जून 2024 को गए थे, लेकिन स्पेस क्राफ्ट में खराबी आ गई और इनका ये जो 8 दिन के मिशन पर गए थे, ये मिशन 9 महीने से ज़्यादा का समय इसमें लग गया। सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर लौट आए और सुनीता विलियम्स और उनके जो साथी हैं बुच बिलमोर, ये स्पेस एक्स के क्रू 10 मिशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर वापस आए हैं। कब आए हैं? 19 मार्च को ये वापस आए हैं। बताइए, एक और प्रश्न बनेगा, सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने यानी कि स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड या फिर करने वाली पहली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कौन बनी हैं? तो ये बन गई सुनीता विलियम्स। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नासा के सक्रिय और उम्रदराज एस्ट्रोनॉट का नाम बताएं जिन्होंने 70वें जन्मदिन पर स्पेस स्टेशन से धरती पर लैंडिंग की है। तो इनका नाम है डॉन पेटेट। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? तो ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। देखो, जो नेशनल स्पेस डे है ये भारत में हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है। इसे पहली बार 2024 में मनाया गया था, घोषणा हुई थी 2023 में। देखो, 23 अगस्त को ही क्यों? क्योंकि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 मिशन ने चांद पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी और इसी के साथ भारत ऐसा चौथा देश बना जिसने चांद पर स्पेस क्राफ्ट उतारा और पहला ऐसा देश बना भारत जिसने चांद के साउथ पोल यानी कि दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करी। अच्छा,
जो नेशनल स्पेस डे है, यदि हम बात करें कि इस साल उसकी थीम क्या रही है, तो आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक इसकी थीम रही है। बताओ, जुलाई 2025 में लॉन्च निसार उपग्रह भारत और किस देश का एक संयुक्त मिशन है? निसार उपग्रह भारत और अमेरिका का एक संयुक्त मिशन है। ठीक है, तो याद रखो 30 जुलाई को लॉन्च निसार उपग्रह दुनिया का सबसे महंगा सैटेलाइट मिशन है और इसे श्रीहरिकोटा से GSLV मार्क सेकंड रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। ये उपग्रह अपने देश की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य पृथ्वी की सतह पर होने वाले पर्यावरणीय बदलाव, भूकंप, हिमनदों के पिघलने, समुद्र स्तर में वृद्धि, वनों की स्थिति आदि की सटीक निगरानी करना। जुलाई 2025 में गीगा सोसाइटी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा IQ किस व्यक्ति का है? दुनिया में सबसे ज़्यादा IQ जो है दोस्तों, ये है यंग हून किम का। और डिटेल की बात करें तो जुलाई 2025 में गीगा सोसाइटी द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा IQ यानी कि बुद्धिलब्धि ये यंग हून किम, जो कि दक्षिण कोरिया के एक मनोवैज्ञानिक हैं, इनका है। इनका IQ पावर 276 है, जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन है ना, उनसे भी ज़्यादा है। ठीक है, IQ का मतलब होता है औसत IQ माना जाता है 100। अधिकांश लोगों का जो IQ स्कोर है ये 85 से 115 के बीच में होता है और 130 से अधिक IQ जो है ये उच्च स्कोर माने जाते हैं। 70 से कम IQ स्कोर अंक सीखने में कठिनाई का संकेत हो सकता है। और वैज्ञानिक जो थे अल्बर्ट आइंस्टीन, इनका IQ कितना था? 160। समझ रहे? अभी कितना है इसका? तो 276 है। बताओ, प्रलय मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है जिसका लगातार 2 बार परीक्षण DRDO ने अब्दुल कलाम द्वीप पर किया है? तो प्रलय मिसाइल दोस्तों ये सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अभी DRDO ने इसका 2 बार परीक्षण किया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन किस देश की सरकार ने किया? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन दोस्तों ये किया है म्यांमार देश की सरकार ने। कितनी बार किया है? 85 बार। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है एक्सेस नाउ, इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2024 में कितनी बार इंटरनेट शटडाउन किया गया? तो भारत में वर्ष 2024 में 84 बार इंटरनेट को शटडाउन किया गया। ठीक है, मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा बार म्यांमार में हुआ है 85 बार और भारत भी कम नहीं है भैया, भारत दूसरे स्थान पर है। 84 बार भारत में इंटरनेट शटडाउन किया गया है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क शुरू किया गया? भारत का पहला एक्वाटेक पार्क असम राज्य में शुरू किया गया है। जुलाई 2025 में असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के गुवाहाटी में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया। इस पार्क का उद्देश्य क्या है? तो मत्स्य पालन यानी कि फिश फार्मिंग में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना, किसानों को एक्वा तकनीकी की जानकारी देना, भारत में जो ब्लू इकोनॉमी है इसको सशक्त बनाना। बताओ, सी फ्लड प्रणाली क्या है जिसका उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किया? तो जो सी फ्लड प्रणाली है दोस्तों ये एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली है। मतलब यदि दोस्तों बाढ़ वगैरह आ जाती है, ठीक है, तो इसकी जानकारी पहले ही हमें मिल जाएगी। इसके लिए इस प्रणाली को लॉन्च किया गया। मशहूर अरबपति और टेक्नोलॉजी उद्यमी है एलन मस्क। इनने किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की जो कि पूरे दुनिया में चर्चाओं में रही? तो एलन मस्क ने नई पार्टी बनाने की घोषणा करी। इस पार्टी का नाम है अमेरिका पार्टी। बताओ, किस देश ने इंटरनेट स्पीड का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जो कि 1.02 पेटाबिट प्रति सेकंड तक पहुंच गया? तो इंटरनेट स्पीड का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बनाया है जापान ने। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में शपथ लेने वाली पहली हिंदू कौन बनी है? तो इनका नाम है तुलसी गबार्ड। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मार्च 2024 में भारत की यात्रा पर आई तुलसी गबार्ड।
ये किस देश की खुफिया निदेशक हैं? तो मैंने बताया कि ये हिंदू हैं, अमेरिका की पहली बनी है, अमेरिका की खुफिया एजेंसी की ये निदेशक हैं। ठीक है, बताओ जनवरी 2025 में इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने? इसरो के 11वें नंबर के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन बन गए हैं। ठीक है, बाकी सभी लोग जानते होंगे कि डॉक्टर वी नारायण इसरो के 11वें नंबर के अध्यक्ष बने। इनने एस सोमनाथ का स्थान लिया। इसरो क्या है? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, और वर्तमान में नए चेयरमैन बन गए हैं डॉक्टर वी नारायणन। और देखो, इसरो के संस्थापक और पहले अध्यक्ष हमेशा पूछे जाते हैं तो विक्रम साराभाई थे, और विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। बताओ डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम, जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 31 मई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया। तो डीआरडीओ के जो अध्यक्ष, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। इनका नाम है समीर वी कामत। बाकी डीआरडीओ के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1958, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। समीर वी कामत इसके चेयरमैन हैं। 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है MI6। तो MI6 की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लेज मैट्रेवेली। मेटा ने भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया? मेटा क्या है? फेसबुक का नया नाम। और दोस्तों, मेटा ने भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर ये अरुण श्रीनिवास के लिए नियुक्त किया है। बताओ हाल ही में कौन सा राज्य भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो सबसे पहले समझो भारत नेट योजना क्या है। लगभग हर गांव में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध हों, ये इसका उद्देश्य है। इस योजना को राज्यव्यापी लागू कराने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया। हाल ही में किस देश ने 2047 तक विश्व की सबसे गहरी जलगत अनुसंधान प्रयोगशाला बनाने की घोषणा करी है? तो ये घोषणा करी है अपने देश भारत ने। तो भारत ने 2047 तक विश्व की सबसे गहरी जलगत अनुसंधान प्रयोगशाला बनाने की घोषणा करी, और ये प्रयोगशाला हिंद महासागर में 6000 मीटर की गहराई में स्थापित की जाएगी। इस प्रयोगशाला का उद्देश्य क्या है? समुद्री अनुसंधान, समुद्री जीव विज्ञान, गहरे समुद्री संसाधनों और विज्ञान की खोज को बढ़ावा देना। फिर बताओ, हाल ही में इसरो ने स्पैडॉक्स डॉकिंग प्रयोग किया। इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस उपलब्धि को हासिल करने वाला भारत चौथा देश बन गया। हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला जेट संचालित यानी कि उड़ने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया? दुनिया का पहला जेट संचालित यानी कि उड़ने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट दोस्तों, ये इटली देश के द्वारा लॉन्च किया गया। एस्ट्रा एम के 3rd मिसाइल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया? ये भी महत्वपूर्ण है। इसका नया नाम रखा गया है गांडीव। गांडीव दोस्तों, या फिर ये जो मिसाइल है ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, और गांडीव क्या है दोस्तों? तो अर्जुन का जो प्रसिद्ध धनुष था दोस्तों, उसका नाम था गांडीव। हाल ही में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों केरला। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में। नेक्स्ट है, भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नोएडा और बेंगलुरु में उद्घाटन किया है अश्वनी वैष्णव ने, जो कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, साथ में ये रेल मंत्री भी हैं। ठीक, किस राज्य ने भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत करी? तो मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत जो है ये बिहार ने करी है। बताओ हाल ही में किस आईआईटी ने ऐतिहासिक मोडी लिपि को देवनागरी लिपि में बदलने के लिए दुनिया का पहला एआई मॉडल विकसित किया? तो जो मोडी लिपि है उसको देवनागरी लिपि में बदलने के लिए दुनिया का पहला एआई मॉडल ये आईआईटी रुड़की ने डेवलप किया है। किस शहर में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ये चेन्नई में हुआ है।
किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपना पहला कुइपर इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च किया? तो कुइपर इंटरनेट सैटेलाइट ये अमेज़ॉन ने लॉन्च किया। यूपीआई अपनाने वाला दुनिया का 8वां और पहला कैरेबियाई देश कौन सा बन गया है? ये बन गया है त्रिनिदाद और टोबैगो देश। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि यूपीआई अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो आप कह देना भूटान है। ठीक है, हालांकि कुछ और फैक्ट पूछे जाएंगे त्रिनिदाद और टोबैगो देश से कि मई 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो आप कहेंगे कमला प्रसाद विशेषर। फिर दूसरा फैक्ट पूछेगा जुलाई 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो किसे दिया गया? तो आप कहेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उसी समय कोई और महत्वपूर्ण फैक्ट है, जैसे बात हुई थी त्रिनिदाद और टोबैगो देश की, तो इस देश से 2 और फैक्ट बन रहे थे तो मैंने यहीं पर बता दिए। इससे आपको पढ़ने में आसानी होती है और चीज़ों को आप रिलेट करके पढ़ पाते हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में कहाँ पर भारत की पहली पूर्णतः स्वदेशी इलेक्ट्रिक कार का उद्घाटन किया? भारत की पहली पूर्णतः स्वदेशी इलेक्ट्रिक कार का उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ पर किया है? गुजरात में। और गुजरात के हंसलपुर में भारत की पहली पूर्णतः स्वदेशी इलेक्ट्रिक कार का उद्घाटन हुआ है। इस कार को नाम दिया गया है ई विटारा। और कौन सी कंपनी ने इसको बनाया है? तो मारुति सुजुकी ने इसको बनाया है। चंद्रमा की विषमता के रहस्य को सुलझाने वाला ग्रेल मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में किस देश में विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया गया है? तो मानव मूत्राशय यानी कि ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट दुनिया का पहला है ये, और ये अमेरिका में किया गया है। किस देश ने मई 2025 में दुनिया की सबसे उच्च रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च की है? तो ये प्रणाली अपने देश भारत ने लॉन्च की है। ड्रीमी टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो जो ड्रीमी टेक्नोलॉजी है ये चीनी कंपनी है और इसकी पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है अभिनेत्री कृति सेनन। ड्रीमी टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ती चीनी कंपनी है जो स्मार्ट होम अप्लायंसेज के क्षेत्र में इनोवेशन के लिए जानी जाती है। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी और इस कंपनी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर अभिनेत्री कृति सेनन बन गई हैं। भारत का पहला भविष्य विभाग किस राज्य सरकार ने गठित किया? भारत का पहला भविष्य विभाग हरियाणा सरकार ने गठित किया है। ठीक है, और दोस्तों ये जो पहला विभाग है, मतलब ऐसा विभाग किसी पहले राज्य ने गठित किया है। ये विभाग जो है राज्य के विकास के लिए दीर्घकालिक रणनीति, एआई, जलवायु परिवर्तन, स्वचालन जैसे विषयों पर काम करेगा। इसका उद्देश्य है भविष्य के तकनीकी और सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माण करना। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन बनेगा कि मई 2025 में हरियाणा सरकार ने भारत के पहले नवगठित भविष्य विभाग का आयुक्त और सचिव क्रमशः किसे नियुक्त किया? तो अब दोस्तों ये जो भविष्य विभाग है ये भारत का पहला है जो कि हरियाणा राज्य ने गठित किया है। तो इसके लिए आयुक्त कौन बनाए गए हैं? अमनीत पी कुमार। ठीक है, और सचिव बनाए गए हैं आदित्य दहिया। बताइए यूरोपीय जलवायु एजेंसी कोपरनिकस के अनुसार अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2024। जनवरी 2025 में किस एजेंसी ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया? तो ये परीक्षण इसरो के द्वारा किया गया है। जनवरी 2025 में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ है? भोपाल में। नेक्स्ट, भारत सरकार ने पहला स्वदेशी एआई इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने के लिए पहले स्टार्टअप का चयन किया। इस स्टार्टअप का नाम क्या है? तो इस स्टार्टअप का नाम है सर्वम एआई। दोस्तों जैसे अमेरिका का ओपन एआई है, चाइना का डीप सीक है। ठीक है, इसकी लोकप्रियता के बाद भारत सरकार ने देश का पहला स्वदेशी एआई इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम एआई का चयन किया।
ये जो सर्वम एआई है इसकी स्थापना हुई थी 2023 में। इसके संस्थापक हैं विवेक राघवन और प्रत्यूष कुमार। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला पूर्ण रूप से टेस्ला सेंटर खोला गया है? भारत का पहला पूर्ण रूप से टेस्ला सेंटर यह हरियाणा के गुरुग्राम में खोला गया है। बताओ, मशहूर वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन का निधन अभी हाल ही में हो गया है। वह किस एजेंसी के चेयरमैन रह चुके हैं? तो ये इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, और ये 1994 से 2003 तक इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं। बाकी इसरो के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का निधन हो गया। वह इनमें से क्या रह चुके हैं? तो डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम ये परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर, ये सभी रह चुके हैं। थोड़ी सी और डिटेल जान लो। डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम जन्म हुआ था चेन्नई में 1936 में, निधन हुआ है जनवरी 2025 में। इन्होंने 1974 के न्यूक्लियर टेस्टिंग टीम में अहम भूमिका निभाई। 1998 में पोखरण परमाणु टेस्ट 2 में इन्होंने टीम को लीड किया। 1975 में पद्मश्री, 1999 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। 1990 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाली। परमाणु ऊर्जा आयोग के ये अध्यक्ष रहे। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी ये रहे हैं, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध पर्सनालिटी रहे। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आयोजन किया गया बेंगलुरु में। दुनिया के पहले एआई बच्चे का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो मैक्सिको के अंदर दुनिया के पहले एआई बच्चे का जन्म हुआ है। इसमें मैक्सिको के जलधारा में जन्म हुआ है दुनिया का पहला एआई बच्चा। इसमें क्या है, तो जो आईवीएफ की प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को एआई के माध्यम से कराया गया है और इसलिए इसको दुनिया का पहला एआई बच्चा कहा जा रहा है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले जेनरेशन बीटा बच्चे का जन्म हुआ? भारत के पहले जेनरेशन बीटा बच्चे का जन्म ये कहाँ पर हुआ है? मिजोरम में हुआ है। ठीक है, मिजोरम के आइजोल में, और इसका नाम फ्रैंकी रेमू अटडिका जेडेंग रखा गया। और जो जनरेशन बीटा है इसका क्या मतलब होता है? भविष्यवादी मार्क फ्रैंक क्रिंटन ने 2025 और 2039 के बीच पैदा हुए बच्चों को संदर्भित करने के लिए जनरेशन बीटा शब्द पेश किया है। ठीक है, और 2025 तक ये पीढ़ी कुल वैश्विक जनसंख्या का 16% होगी। और जनरेशन अल्फ़ा क्या है? तो 2010 से 2024 तक की जो संतान है वो जनरेशन अल्फ़ा हैं। इसके बाद की जनरेशन बीटा 2039 तक। 2039 के बाद कुछ और नाम दिया जाएगा। बताओ, वर्ष 2024 में साइबर हमलों के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। साइबर हमले के मामले में भारत पहला स्थान है यूएसए का, और दूसरा जो है ये अपने देश भारत का है। बताओ, एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका आयोजन फ्रांस में किया गया, फ्रांस के पेरिस में। तीसरा संस्करण है। अध्यक्षता भारत और फ्रांस ने दोनों ने संयुक्त रूप से करी है। भारत की तरफ से मोदी जी ने हिस्सा लिया और इस सम्मेलन में 100 से ज़्यादा देशों ने हिस्सा लिया है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर बनाने की घोषणा करी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात के जामनगर में। फरवरी 2025 में गूगल ने भारत में कहाँ पर अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस खोला है? इसको अनंत नाम दिया गया। तो गूगल ने भारत में कहाँ पर? कर्नाटक के बेंगलुरु में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस खोला है और इस कैंपस को नाम दिया गया है अनंत। फिर बताओ दोस्तों कि हाल ही में डिजिटल पायलट लेसन शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है? ये बन गया है दूसरा देश भारत। और पहला कौन सा बना है? तो फर्स्ट बन गया है चाइना। ठीक है, भारतीय मूल की वैज्ञानिक का नाम बताओ जिसने अमेरिकी टीम का नेतृत्व करते हुए ब्लैक होल वाली बौनी आकाशगंगाओं की खोज की है। तो भारतीय मूल की वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों रागा दीपिका पुचा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुरक्षित इंटरनेट दिवस वर्ष 2025 में कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 4 फरवरी को। जो सुरक्षित इंटरनेट दिवस है
ये हर वर्ष फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन मनाया जाता है। वर्ष 2025 में ये 4 फरवरी को मनाया गया। ये दिवस बच्चों और युवाओं के लिए सुरक्षित और बेहतर इंटरनेट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रही 25 में? बेहतर इंटरनेट के लिए एक साथ, यानी कि टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2027 तक। और दोस्तों ये जो रोग है, इस रोग को हाथी पांव रोग के नाम से भी जाना जाता है। भारत ने किस वायरस से बचाव के लिए दुनिया का पहला डीवा मार्कर टीका बनाया है? तो भारत ने लंपी वायरस से बचाव के लिए दुनिया का पहला डीवा मार्कर टीका बनाया है। ठीक है, और इस टीके को ICAR द्वारा डेवलप किया गया। ठीक है, मतलब ICAR के सहयोग से और भारत बायोटेक कंपनी ने इसको तैयार किया। इस टीके का नाम बायोलंपी वैक्सीन रखा गया है। लंपी बीमारी क्या है? तो मवेशियों में होने वाली एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी को गांठदार त्वचा रोग भी कहा जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT 36 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम यशस कर दिया गया है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट सजनम कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये दिल्ली के एम्स में स्थापित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वर्ष 2025 के लिए। किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय किया? तो ये निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा? तो किस राज्य में? त्रिपुरा में। अरबपति जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन में उड़ान लेने वाले दूसरे भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने? तो सबसे पहले कौन बने थे, ये आपको पता होना चाहिए। पहले बने थे गोपी थोटाकुरा। ठीक है, और दूसरे कौन बन गए हैं? तो दूसरे बन गए हैं तुषार मेहता। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस संस्थान ने रेल मंत्रालय के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक विकसित किया, जो कि 422 मीटर लंबा है? तो ये किसने किया है? IIT मद्रास ने और रेल मंत्रालय के सहयोग से। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सुरक्षा कवच का प्रमुख हथियार S-400 किस देश से खरीदा गया? तो S-400 ये अपने देश भारत ने रसिया देश से खरीदे। ये काफ़ी चर्चाओं में रहा है S-400। ठीक है, इसी क्रम में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हमले का प्रमुख हथियार हार्पी ड्रोन भारत ने किस देश से खरीदा? तो हार्पी ड्रोन ये इजराइल देश से खरीदा गया। वर्ष 2025 में किस विश्वविद्यालय ने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ बनाई? भारत की पहली जीन संपादित भेड़ ये बनाई है दोस्तों शेरा कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने, जो कि कहाँ पर है? कश्मीर में। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के निदेशक के पद के लिए किसे भारतीय उम्मीदवार के रूप में नॉमिनेट किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों M रेवती के लिए। भारत का प्रथम AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसी क्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के क्षेत्र में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए AI किरण पहल की शुरुआत किसने की? तो AI किरण पहल महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लॉन्च करी गई है और ये कृतिका रेड्डी ने इसको लॉन्च किया। ठीक है, कृतिका रेड्डी कौन है? तो आप लोगों ने वैरेक्स का नाम सुना होगा। वैरेक्स कंपनी की ये CEO और सह संस्थापक हैं। अच्छा, वैरेक्स क्या है? तो एक भारतीय टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि मुख्य रूप से AI, मशीन लर्निंग और डिजिटल इनोवेशन के क्षेत्र में काम करती है। ठीक है, हाल ही में तीसरे भारत 6G अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार विद्युत उत्पादन क्षमता के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो विद्युत उत्पादन क्षमता में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य दुर्घटनाओं को घटाना, जो ब्लैक स्पॉट होते हैं खतरे वाले क्षेत्र, उनका चयन करना और उनका पहचान करके एक्सीडेंट को कम करना, मतलब एक्सीडेंट कम हो सकें, ये इसका उद्देश्य है। किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया? दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक ये मलेशिया देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश में पहले विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों विश्व मानव रोबोट गेम्स, इसका आयोजन पहली बार हुआ है। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? चाइना में इसका आयोजन किया गया। भारत ने पहली बार रेल पर चलने वाले मोबाइल लॉन्चर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिससे भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अग्नि प्राइम से। न्यूक्लियर क्षमता वाली मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण भारतीय सशस्त्र बलों की किस कमांड ने किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने। भारत के किस प्रसिद्ध मंदिर में तीर्थयात्रियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित कमांड सेंटर स्थापित किया गया? भारत का पहला एआई आधारित कमांड सेंटर ये आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर में स्थापित किया गया है। बताओ भारत सरकार ने किस नाम से एक मुफ्त राष्ट्रीय ऑनलाइन एआई कोर्स लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य है 1 करोड़ भारतीयों को बुनियादी एआई कौशल सिखाना? तो दोस्तों उस कोर्स का नाम क्या है? युवा एआई फॉर ऑल उस कोर्स का नाम है। फिर बताओ किस शहर में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो इसका सफल परीक्षण चेन्नई में हुआ है। फिर बताओ हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला जेट संचालित उड़ने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च हुआ है? तो ये इटली देश में लॉन्च हुआ है। फिर बताओ भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली पहली विधानसभा ये दिल्ली विधानसभा बन गई है। इसी क्रम में 4-5 क्वेश्चन बनेंगे। हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन सा बना है? तो जिला आप कहेंगे द्वीप जिला, ये दादरा और नगर हवेली तथा दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेश का जिला है। फिर आपसे एक और प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित शहर कौन सा है? तो शहर पूछा जाए तो आप कहेंगे कि यह सांची शहर, ठीक है, मध्य प्रदेश का एक शहर है। फिर आपसे पूछा जाएगा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो गांव जब पूछा जाएगा तब आप कह देंगे मोढेरा गांव, और जो मोढेरा गांव है ये गुजरात के मेहसाणा ज़िले में स्थित है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि भारत का पहला एआई सेज किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट, ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्वेश्चन रिपीट है, उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। भारत सरकार ने पहला स्वदेशी एआई इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने के लिए पहले स्टार्टअप का चयन किया और इस स्टार्टअप का नाम है सर्वम एआई। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। बताओ हाल ही में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों केरला राज्य। ठीक है, फिर बताओ भारत का प्रथम एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बनने वाले हमने लगभग 111 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे इस टॉपिक को पढ़ाइए, इस टॉपिक को। तो मैं आपको बता दूं
कि सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी अपनी ई बुक में मर्ज कर दिए हैं। मुझे पता है कि एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, टाइम नहीं है सारे वीडियो देखने का। तो आप हमारी ई बुक को परचेस करके सारे टॉपिक का क्विक रिवीजन कर लीजिए, या फिर जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो सारे टॉपिक इसमें मिल जाएंगे। और इसी ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। तो जितना भी आपको पढ़ना है ना, केवल आप सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ डालिए, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से कंटेंट को बनाया गया। जो हमारी दूसरी ई बुक है स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक, ये भी बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगी। इसमें टीसीएस के द्वारा पूछे गए 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन है। और जो हमारी तीसरी ई बुक है ये साइंस की ई बुक है, ठीक है। इसमें भी 5000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। और दोस्तों, यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो अपन ने निकाल दिया है एक ऑफर। मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस क्यूआर कोड पर। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है, स्क्रीनशॉट आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना, तो 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों ई बुक आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो बाकी धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी सब कुछ अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी पॉजिटिव कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने भाइयों के साथ, ठीक है। या फिर जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में दबा लेना बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नया वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर। मिलूंगा बहुत जल्दी किसी नए टॉपिक के साथ।